नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और मेरे साथ जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हिंदू राव हॉस्पिटल की है। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हिंदू राव हॉस्पिटल में मेरे साथ मैन हैंडल हुआ था। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे वहाँ की जो मौजूदा तस्वीर थी, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को दवाई लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उनकी खिड़की बंद थी, तो वो एक मुद्दा था जिसको मैंने उठाया था और उसको रोकने की भरसक प्रयास हुई थी। अब उस मुद्दे को जब हमने आगे बढ़ाया तो ये कहा गया कि जो महिला थी जिसने मेरे साथ अभद्रता की थी, उसको वहां से हटा दिया गया है। हटा दिया गया है मतलब उसकी नौकरी नहीं खाई गई है। वो महिला आज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही है, ये जानकारी मुझे मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरी उस खबर के बाद क्या चीजें बदली, क्योंकि हमारा टारगेट किसी की नौकरी खाना या फिर किसी को तंग करना नहीं है। हमारा टारगेट था कि वहाँ की जो जनता, जो पेशेंट है, एक हॉस्पिटल जिसे पहचान ही मिलती है वहाँ के पेशेंट से कि यहाँ क्या वहाँ के पेशेंट को अब राहत मिल रही है, चाहे दवाई लेनी हो, डॉक्टर को दिखानी हो। क्योंकि बार बार आरोप भी लग रहे थे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पैसे मांगते हैं। तो एक जानकारी ये मिली कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, अब उनको पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि कोई पैसा नहीं मांगेगा। चलो, ये अच्छी बात है, लेकिन दवाइयों को लेकर जो दवाइयां बढ़ती हैं मुफ्त में, जो हिंदू राव हॉस्पिटल वहां आने वाले पेशेंट्स को देता है, उसमें क्या कुछ गड़बड़ी है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिएगा, हमारी इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा हमने एक वहाँ की पड़ताल करने की कोशिश की हिंदू राव हॉस्पिटल की, तो क्या कुछ वहाँ पर बदला, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। हमारे साथ हमारे पत्रकार मित्र नीरज अवस्थी जी हैं। नीरज अवस्थी जी आज पेशेंट की तौर पर, पेशेंट बनकर हिंदू राव हॉस्पिटल गए थे, तो उन्होंने क्या देखा, क्या तस्वीर बदली, तो बात करते हैं। अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी जी। और मेरा जो सवाल है, सवाल ये है कि ये बताइए कि जब आज आप हॉस्पिटल गए तो वहाँ की वस्तु स्थिति क्या थी, खास करके अगर हम मेडिकल, जहाँ पर मेडिसिन मिलती हैं, वहाँ की स्थिति क्या थी? क्या वहाँ पर आपको कोई बदलाव दिखा या फिर वहाँ के पेशेंट परेशान हो रहे थे? देखिए, पेशेंट परेशान हो रहे थे, ये तो बात जग जाहिर है। वहाँ पर खुद ही स्टाफ के नर्स खड़े थे हमारे सामने। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ और हमको ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा अगर कमी अगर देखी जाए तो सबसे पहले दवाई लेना दूभर है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अपना पहले पर्ची बनवाए होंगे। हाँ, पर्ची बहुत अच्छी आसानी से बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या आपसे कोई पैसा मांगा? कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या आपने कोशिश करी? हाँ, कोशिश करी, मैंने पूछा कि हमारी बन जाए, मैं वृद्ध हूँ, थोड़ा सा अगर जल्दी हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, अब कब बन जाएगा, आप चले जाइए। ठीक है, तो 5 रुपए की आपकी पर्ची बनी है। 5 रुपए की पर्ची में हमने जो है अपना कार्ड बनवा लिया। हाँ। कार्ड बनवाने के सीधे बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी बहुत शालीनता से जो है देखा और 20 दिन की दवा लिख दी मैंने। ठीक है। 20 दिन की दवा लिखने के बाद होता क्या है, मैं लाइन में खड़ा होता हूँ और लगभग 3 घंटे होने के बाद भी हमें दवा नहीं मिलती है और मैं घर चला आता हूँ। और इस तरह की स्थिति से आप, जैसा कि बताया कि और भी लोग गुजर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 घंटे इंतजार करने के बाद आप पर्ची के साथ लौटाए। पर्ची है आपके हाथ में? बिल्कुल है, पर्ची हमारे पास है। मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा। तो पर्ची के साथ आप लौट आए, तो क्या आपने ऐसा भी देखा? ये पर्ची है, अब दवा भी है, दवा जो लिखी गई है, ये दवा है। ये तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये दवा की पर्ची होती है। हाँ। हिंदू राव की, और ये हिंदू राव का जो है प्रेस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रेस्क्रिप्शन एज इट इज और ये पर्ची एज इट इज ये लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि 3 घंटे बतौर वहाँ जो मेडिसिन जहाँ पे मिलती हैं, जो मुफ्त में वितरण की जाती हैं, वहाँ लंबी लंबी लाइनें थी, जो कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। क्या वहाँ सारी खिड़कियां खुली थी? खिड़कियां तो सारी खुली थी लगभग, लेकिन काम बड़ी इतनी धीमी गति से हो रहा था कि अब क्या बताऊं मैं। 3 घंटे में मैंने तो 2 बार तो पानी मंगवाया, 2 बार पानी पिया, उसके बाद भी जो है जब हद हो गई
तो वहां पर बुजुर्ग लोग भी होंगे, वो भी हाँ, परेशान हो रहे होंगे। बुजुर्ग भी थे, विकलांग भी थे, वो भी परेशान। हमने कई विकलांगों को आगे करवाया। विकलांगों के लिए कोई कोई व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक स्टाफ नर्स थी, उनके लिए व्यवस्था नहीं। एक और आए थे बेचारे, वो भी बुजुर्ग थे, उनसे भी मैंने बात करी है। तो वो भी बेचारे बता रहे थे कि नहीं, बहुत समस्या होती है दवा तो लेने। क्या उनसे बात हुई आपकी? क्या ये रोज की स्थिति है या आज ही ऐसा हुआ था? नहीं नहीं, ये रोज की स्थिति है। और हिंदू राव में लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वहां पर जनता आती है, फ्री में दवा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कुछ मामला है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं आप 3 घंटा रह के आप वापस लौट गए, तो ये बताइए कि ऐसे और लोगों को भी आपने देखा जो बिना दवाई के वापस जा रहे थे? हाँ, बहुत से सारे लोग थे, दर्जनों हमारे सामने, हमारे उठ के चले गए, क्योंकि सवेरे से आए हैं भैया, 3 घंटे हम भी लग गए हैं और वो दवा नहीं मिली है तो मैं जा रहा हूँ। बहुत से लोग, ऐसे लोगों ने बोला ये बात। अच्छा, तस्वीरों में हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ क्या जो पेशेंट हैं जो वेटिंग में हैं उनको बैठने की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं? कोई चेयर नहीं है, ना कोई बेंच है। वहाँ पर आप जमीन में ही बैठ सकते हो, वहाँ पर कोई बैठने का कोई वो नहीं है, ना बेंच है ना कोई बैठने का स्थान है। अच्छा, एक चीज और है, वहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि जो वहाँ के गार्ड्स हैं वो लाइन के बीच से घुस जाते हैं और दवाइयाँ दिलवाना नहीं, ऐसा कुछ आज देखा आपने? आज कुछ नहीं, गार्ड सारे जो है दूर थे, और गार्ड कोई नहीं आना चाहता था। मतलब हमारी खबर का असर था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। कोई गार्ड जो है अंदर प्रांगण के अंदर नहीं थे। अच्छा, जो दवा जहाँ वितरण हो रहा है उसके अंदर नहीं थे। अच्छा। तो देखिए, ये जो पूरी तस्वीर है ये आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि एक पत्रकार के जाने से गार्डों को इधर उधर तो कर दिया जाता है, लेकिन जो विषय हम लेकर गए थे, जो स्थितियां हमने दिखाने की कोशिश की थी कि वहाँ जो पेशेंट जो आते हैं या पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो दवाई की लाइन में खड़े होते हैं, खास करके जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए क्या सहूलियत है। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट जमीन में बैठे हुए हैं, और तो और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे एरिया में कहीं भी वाटर फिल्टर नहीं है, मतलब पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर कोई बुजुर्ग बतौर पेशेंट या बतौर अटेंडेंट वहां जा रहा है तो पानी वो खुद लेकर जाए, क्योंकि ये जो अस्पताल है इसमें पानी, पीने के पानी की व्यवस्था आज से ही नहीं, काफी समय से नहीं है, और इसको लेकर भी बार बार सवाल उठे हैं, लेकिन एमएस साहब शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिकायत ये मिलती है कि जैसा कि अवस्थी जी ने बताया कि बड़े धीमे धीमे दवाइयां वितरण की जा रही थी। तो धीमे धीमे क्यों होती हैं ये दवाइयां, बांटी जाती हैं? क्योंकि इसके पीछे भी खेल है। दवाई धीरे धीरे बांटा जाता है। आप सोचिए कि लंबी कतार लगी हुई है, भीड़ आप देख ही रहे हैं वीडियो में कितनी लंबी कतार है। अब इसमें जो व्यक्ति 10वें नंबर पे है या 15वें नंबर पे है, आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति को कम दवाई देने में कम से कम 15 मिनट का अगर समय लग रहा है, 15 मिनट मैक्सिमम, से ज्यादा 20 मिनट, 20 मिनट, देखिए ज्यादा ही बता रहे हैं, एक व्यक्ति को अगर 20 मिनट लग रहा है दवाई देने में, तो आप सोचिए कि पीछे पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका नंबर फिर कब आएगा। अब हालत ऐसी होती है तो जो कतार में खड़ा व्यक्ति है, जो बीमार है, वो थका हारा क्या करेगा? वापस लौट जाएगा, और उसके हक की जो दवा है वो दवा कहाँ जाएगी? और इन्हीं जो बची हुई दवाइयां होती हैं उसी में खेल चलता है। अब इसके बारे में जो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसकी हम जांच की मांग करते हैं कि एडिशनल कमिश्नर साहब या निगमायुक्त संजीव खीरवार जी, इसकी आप जांच करें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं। हमने कुछ पेशेंट्स से भी बात करी, पेशेंट्स सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, वो डरते हैं कि कहीं मेरा चेहरा सामने आ गया तो अगली बार पता नहीं डॉक्टर मुझे देखेगा या नहीं देखेगा, या मुझे जो फ्री में दवाइयां लंबे समय तक खड़े होने के बाद जो मिल रही हैं वो भी मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। तो ये मजबूरियां हैं उनकी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दवाई का जो विभाग है, इसमें जितने लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं, पहले तो इनकी जांच करवाई जाए कि क्या ये लोग उपयुक्त हैं,
ये जिन्हें बिठाया गया है एज अ फार्मासिस्ट, जो भी इनकी रैंक है, क्या उपयुक्त हैं ये लोग? क्या अपना क्राइटेरिया ये फुलफिल करते भी हैं, या एमएस साहब ने अपने जो नुमाइंदे हैं, जो उनके अपने अपने लोग हैं, उनको बिठा दिया गया है? क्योंकि ऐसा करने से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो वो है दिल्ली की जनता। तो ये पूरा मैटर जो था, आज हमने एक स्टिंग के जरिए, स्टिंग क्या कहेंगे, एक पड़ताल थी, पड़ताल के जरिए हमने आपको दिखा दिया। तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ जो महिला मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी उसको हटा के किसी और अस्पताल में भेज दिया है। तो इस पूरे मसले पर आप लोगों का क्या कहना है? आपके भी जहन में कोई ऐसा मैटर है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, हमें इंतजार रहेगा। बाकी ऐसी पड़ताल करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। नमस्कार।